हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और जिससे वीडियो उनको पास पहुंचे। चलते हैं सीधे आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में न्यूट्रिनो वेधशाला के निर्माण का विरोध किया है? इसका आंसर है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह नहीं चाहता कि राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला के निर्माण का विरोध किया है। सरकार ने के अनुसार इस वेधशाला से पश्चिमी घाट को अस्थायी नुकसान होगा। जून 2021 में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अनुरोध किया कि इस परियोजना को लागू न किया जाए। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने बीकानेर जिला क्षेत्र में स्कूली बच्चों के लिए परामर्श 2022 करियर परामर्श कार्यशाला लॉन्च की है? तो इसका आंसर है अर्जुन राव मेघवाल। इन्होंने बच्चों के लिए मेघशाला परामर्श 2022 करियर परामर्श कार्यशाला स्थापित किया है। संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में बीकानेर जिला में स्कूली बच्चों के लिए परामर्श 2022 करियर परामर्श कार्यशाला लॉन्च की है, जिसमें बीकानेर जिले में 1000 से अधिक बच्चों के लिए 1 लाख छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के थे। इस कार्यशाला में छात्रों के लिए शिक्षण परीक्षण और करियर कार्यशालाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने नई प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। गुजरात सरकार ने हाल ही में नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है, जिसकी संचालन अवधि 2022 से 2027 तक 5 वर्ष होगी। इस नीति से लगभग 1.5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश को आकर्षित करेगा। अगला प्रश्न। निम्न में से किस बैंक ने नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए? तो इसका आंसर है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने हाल ही में भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में पुरस्कार 2020-22 नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इस बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में है। इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखना, इसकी स्थापना डेट याद रखना 8 फरवरी 1924 नेक्स्ट बैंक की। अगला प्रश्न। इनमें से कौन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक बन गया है? तो इसका आंसर है जेपी मॉर्गन। निवेश बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक बन गया है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व डिसेंट्रलैंड में एक लाउंज खोला है। उपयोगकर्ता अपने वर्चुअल अवतार बना सकते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से किस देश में हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई? तो इसका आंसर है ब्राज़ील में।
ब्राज़ील में भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हाल ही में ब्राज़ील के पेट्रोपोलिस शहर में बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। पेट्रोलियम में 6 सेमी बारिश दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी की अस्थिरता बढ़ गई और मलबे को साफ करने और जीवित बचे लोगों को खोजने के प्रयास बाधित हो गए। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को हाल ही में किस देश द्वारा पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को हाल ही में पाकिस्तान द्वारा पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन गावी के माध्यम से वैश्विक पोलियो उन्मूलन की दिशा में एक प्रमुख दाता रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बना है? तो नेपाल है। ये नेपाल है, अभी हाल ही में हुआ। नेपाल भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश है। नेपाल में सेवाएं देने के लिए एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL ने मनम इन्फोटेक और गेटवे पेमेंट्स सर्विस के साथ साझेदारी की है। नेपाल में GPS अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।